मिडिल क्लास फैमिली में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे सपने उसके सर पे सजा दी जाती है कि उसे डॉक्टर बनना है, उसे इंजीनियर बनना है, उसे पायलट बनना है। ये वही बच्चा है जो हमारे घर की गरीबी को दूर करेगा। और मैं जब छोटा था तब बहुत सारे ड्रीम्स मैं भी देखता था कि हाँ, मेरे को पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, बहुत सारी चीज़ें मैं सोचता था। पर जब मैं 10th में आया और जब मुझे आर्ट्स मिली, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे आर्ट्स मिली, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि कॉमर्स और साइंस के लिए मुझे क्या करना पड़ता है। तो मैंने आर्ट्स मिली मुझे, और मैं बस एक सपना रह गया था फिर मेरे पास कि मुझे क्या बनना है, मुझे पुलिस बनना है। और फिर जब मैं 12th में आया तो वो सपना भी मुझे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि घर की कंडीशन और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरे को लग रहा था कि हाँ, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। और जब मैंने 12th पास करी तो वो सपना मेरा बिल्कुल चेंज हो गया और मैं जॉब की तरफ बढ़ गया कि कोई प्राइवेट जॉब मिल जाए, लग जाए। तो ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, ये भारत में 70 से 80% बच्चों के साथ होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते? और आज हम यही जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम अपने लाइफ को एक अच्छे मोड़ तक नहीं ले जा पाते हैं, हम वैसे के वैसे ही सिमट के रह जाते हैं। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, संगति। कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की हमें संगति करनी चाहिए, पर जब हम बच्चे होते हैं तब हमें ये सब चीज़ें बेकार लगती है। तब उस टाइम पे हमें मौज मस्ती, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होती है। और ऐसे ही हालात में हमारे कुछ एक ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो पैसों में थोड़े अच्छे होते हैं और उन्हें देखकर हमें लगता है कि हाँ, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उस टाइम पे। पर जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, हम आगे अपनी जॉब कंटिन्यू रखते हैं, कुछ जब नहीं कर पाते हम, हमारा तो सपना होता नहीं बन पाते, तो हम प्राइवेट जॉब में ही लगे रहते हैं और हमारी शादी हो जाती है। और उस टाइम पे भी हमारी यही सोच रहती है कि हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हम नॉर्मल जैसे जी रहे हैं वैसे ही चल रही है, ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। हम ये सोच के अब वैसे ही जॉब कर रहे होते हैं। पर असल में अगर आप अपनी आँखों को खोल के देखो तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ करा है अपनी लाइफ में, बिल्कुल ज़ीरो से बन के उन्होंने करना शुरू करा है और वो आज बहुत कामयाब है। वो सिर्फ़ इस वजह से कामयाब है क्योंकि उन्होंने अपने घर की कंडीशन को देखा, उन्होंने अपने देखा कि हाँ, हम किस तरीके से किस माहौल में रह रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि जो लाइफ़ मैंने जी है वो मैं अपने बच्चों को, आने वाले अपनी फैमिली को या अपनी पीढ़ी को ये वाली लाइफ़ नहीं देना चाहता। इस वजह से उन्होंने अपनी कंडीशन को ठीक करने के लिए अपने जो गोल है उसको चेंज करा, अपनी जो संगत है उसको चेंज करा। अगर आप भी अपने बच्चों को यही फ्यूचर नहीं देना चाहते, सबसे पहले क्या है, अपनी संगत को चेंज करो। क्योंकि जिस तरीके से एक बीज, आपने देखा होगा, एक छोटा-सा बीज बिल्कुल हमारे उँगली के बिल्कुल, अगर आप उसको पकड़ोगे तो बिल्कुल एक उँगली के बीच में आ जाता है। अगर आप उसको खेत में डालोगे तो क्या होता है कि उसमें से फल निकलते हैं, उसमें से पेड़ बनता है, पेड़ में से फल निकलते हैं। पर अगर वही बीज सिर्फ एक ज़मीन पे गिर दो या पत्थर पे गिर दो तो क्या होगा उस पेड़ का, उस बीज का, उसमें से झाड़ फूँक निकलेंगी और उसमें से फल नहीं आएँगे। और उस झाड़ को क्या करते हैं लोग, उस झाड़ को आग में जला देते हैं। तो सेम ऐसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम अच्छी संगत में, अच्छी जगह पे हमने आगे बढ़े हैं तो हम भी क्या करते हैं, हम भी फल लेकर आते हैं, हम भी बहुत आगे कामयाब होते हैं। पर जब ऐसा नहीं होता तो आप अपनी कंडीशन को अभी खुद देख सकते हो कि क्या हो रहा है आपके साथ और क्या नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें संगत करनी है। दूसरा पॉइंट, संगति करनी किसकी है? संगति करो ऐसे लोगों की जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, और ऐसे लोगों से दूर रहो जहाँ पर सीखने की, आगे बढ़ने की या फिर कुछ नहीं करने की बातचीत नहीं होती, जहाँ सिर्फ ये बातचीत होती है कि चल यार शाम को चल के पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, और बस नॉर्मल ऐसी ही ज़िंदगी की। भाई तो अपने घर से पैसे ले आइयो, इतने रुपए मैं अपने ले आऊँगा, दोनों तीनों मिलके इतने इतने 100-100 200 रुपए मिला के पार्टी करेंगे। तो देखो, एक लाइफ है, ये भी दोस्त यारों की होती है, पर इसी ये ज़िंदगी नहीं है। सिर्फ़ यही लाइफ़ नहीं है आपकी कि हाँ, बस इसी में ज़िंदगी चल जाएगी, नहीं चलेगी। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है तो। नहीं तो जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं दुनिया से। आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को भी। पर अगर आप कुछ बनते हो, कुछ आगे निकलते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में बहुत बड़े लेवल तक पहुँच जाओगे, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप अपने एरिया में तो आपका नाम होगा कि हाँ भाई, फलाने का लड़का, फलाने की लड़की ने आज ऐसा कर दिया, आज वैसा कर दिया, आज वो इतने पहले ऐसे थे, पहले ऐसे थे। तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। और आपको देख के, तो आपने भी सुना होगा, आपके मम्मी-पापा बोलते हैं कि देख उसके बच्चे ने ऐसा करा, वैसा करा। तो आप क्यों नहीं वो एग्ज़ाम्पल बनते? तो अपनी संगति चेंज कीजिए, अपनी संगति ऐसे लोगों के साथ रखिए, जहाँ से आपको सीखने को कुछ मिलता है, जहाँ से आप कुछ आगे बढ़ते हो। और अगर नहीं है ऐसी संगति आपके पास अभी, तो आप पुराने दोस्तों को छोड़िए और बुक्स पढ़िए। अगर आपको नहीं पता कौन-सी बुक्स पढ़नी है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कि 5 ऐसी बुक्स के बारे में बताऊँगा, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि वीडियो देखिए रेगुलरली, यूट्यूब पे नॉलेज वाली वीडियो देखिए, जहाँ से कि आपको कुछ सीखने को मिले। जहाँ से कि अगर आपको कुछ भी करना है अपनी लाइफ़ में, अगर आपको बिज़नेस करना है या फिर जॉब भी करनी है, तो आप उसमें से नॉलेज लीजिए कि हाँ, मैं ऐसे-ऐसे कैसे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा समुंदर है
जैसे कि कहते हैं ना कि अगर हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से हमें बुक्स मिलती है, लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी क्या है, एक पहाड़ है जहाँ पे बुक्स का बहुत सारा भंडार है। पर यूट्यूब क्या है, यूट्यूब समुंदर है जहाँ पे पूरे पूरे वर्ल्ड की बुक्स आपको मिल जाएंगी। और जब आप ये सब चीज़ें कर रहे होंगे तो कई बार आपको ये लगेगा कि यार कुछ भी तो परिवर्तन नहीं आ रहा, पर ऐसा नहीं है। अच्छी चीज़ों को भी समय लगता है अपना रंग दिखाने में। जिस तरीके से एक इंसान जब शराब पीता है तो वो उस समय पे उसका अपना असर नहीं दिखाती, वो कुछ टाइम बाद अपना असर दिखाती है। जैसे हम बादाम हमें उसी समय हमें अफेक्ट नहीं करता, जब हम बुढ़ापे में जा रहे होते हैं तब हमें वो असर दिखाता है। आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो आज हैं, तो वो किस वजह से है कि उन्होंने पहले ज़माने में पहले के टाइम पे क्या कर रखा है, पहले के टाइम पे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई हैं, जिस वजह से वो क्या है आज इतने यंग दिखते हैं, इतने अच्छे दिखते हैं, इतने अच्छे से सारी चीज़ें कर पाते हैं, चल पाते हैं, फिर पाते हैं। देखो तो हमें क्या करना है, सो चेंज और अपनी सोसाइटी अपनी संगत को चेंज करो, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो, अच्छी चीज़ों को देखो। मैंने एक पुरानी वीडियो डाली है उसको आप ज़रूर देख सकते हो। 5 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जिससे कि आपका माइंड क्या होगा, डेवलप होगा। तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, उनको भी बहुत सारा प्यार दें, उनको भी बहुत सारे लाइक्स दें। और बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहुत से दोस्तों तक पहुँचाइए जो इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं और इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं क्या। बाकी मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहुत से दोस्तों तक पहुँचाइए जो इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं और इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं कैसे निकलना है। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।